हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 वर्ग एवं वर्गमूल, जिसमें पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। तो दोस्तों, प्रश्नावली 6.3 को पढ़ने से पहले अपन को वर्गमूल पढ़ना होगा। पहले अपन ने 6.1 और 6.2 में अपन ने वर्ग के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। अब अपन क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं और इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पिछली क्लासों में मैंने आपसे बताया था कि जैसे 1 का वर्ग यानी 1 गुणा 1 बराबर क्या होता है 1। 2 का वर्ग यानी 2 को गुणा करना है, 2 को उसी संख्या से गुणा करना है तो कितना आएगा 4। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 3 का वर्ग अपन ने देखा था 3 गुणा 3 कितना आता है 9। 4 का वर्ग क्या आता है 4 गुणा 4 16। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 कितना आता है 25। 6 का वर्ग क्या आता है 6 गुणा 6 कितना आता है 36। और 7 का वर्ग 7 गुणा 7 बराबर कितना आता है 49 49। ठीक है, और 8 का वर्ग 8 गुणा 8 बराबर क्या आता है 64। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 कितना आता है 81। और 10 का वर्ग क्या आता है 10 गुणा 10 100। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये चीज़ें भी आगे भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने पहले आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद कर लेना है। ठीक है, और इसका अपोजिट भी याद करना है। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसका अपोजिट होता है। वर्ग का अपोजिट उल्टा क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि अपन एक आगे देखते हैं, जैसे 11 का वर्गमूल कितना होता है 11 गुणा 11 121। और 12 का वर्ग कितना होता है 12 गुणा 12 144। ठीक है, 12 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 144। तो अब दोस्तों इसका अपोजिट वर्ग का मतलब तो हो जाएगा अपन घात 2 लगाते हैं। ठीक है, अब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो पहले तो अपन देखते हैं वर्गमूल का निशान क्या होता है। वर्गमूल का जैसे अपन ने कहा कि जैसे 144 का इसका अपोजिट करते हैं 12 वाले का, कि 144 का वर्गमूल अब 144 के वर्गमूल को अपन लिखेंगे कैसे, इसको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये वर्गमूल का निशान है। ठीक है दोस्तों, ये वर्गमूल का निशान है और इसके नीचे अपन लिख देते हैं 144, मतलब 144 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब जैसे 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा। ठीक है, ये कैसे होगा अपन ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने की दोस्तों 3 विधियाँ हैं। ठीक है, तो तीनों विधि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जो भाग विधि है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इजी रहती है और आगे समस्त बड़े बड़े क्वेश्चन उसी से होते हैं। लेकिन फिलहाल अपन सभी विधियों को पढ़ेंगे। तो पहले तो अपन पढ़ते हैं घटाव विधि, बार बार घटाना। ठीक है ना, घटाव विधि, इस विधि से वर्गमूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन वही 144 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो इसको अपन लेके एग्जाम्पल के तौर पर अपन करते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको इसमें से घटाना है, बार बार घटाना है। क्या घटाना है, विषम संख्या घटानी है क्रमागत। जैसे आप अभी समझ जाओगे, जैसे मैंने 144 में से पहली विषम संख्या घटाई 1, तो कितना आया 143। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप में आपको 143 लेना है और 143 में से 1 के आगे वाली विषम संख्या कितनी होती है 3, तो 3 को घटाना है तो कितना आया 140। अब तीसरी स्टेप आ गई, तीसरी स्टेप में आप 144 यहाँ से लोगे और 3 से आगे वाली विषम संख्या क्या होती है 5, घटाओगे तो कितनी आएगी 135। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से आपको स्टेप आगे चलनी है। 135 में से आपको घटाना है 7, तो कितना बचेगा 128। ठीक है, उससे आगे वाली स्टेप 128 में से आपको घटाना है 9, तो कितना बचेगा दोस्तों 119। ठीक है, और इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। आगे वाली स्टेप 119 में से आपको घटाना है 11, तो दोस्तों कितना बचा 110 घटाए तो 109, तो 108 बचेंगे। ठीक है, आगे वाली स्टेप 108 में से आपको घटाना है 13, तो 108 में से 13 घटाए तो दोस्तों कितने बचे 95 95। ठीक है,
अब इसी तरह से और आगे चलना है। 8वें नंबर स्टेप में 95 में से आपको घटाना है कितना, इससे आगे वाला कितना 15, तो कितना बचे 80। ठीक है, फिर 9 नंबर की स्टेप 80 में से आपको घटाना है कितना 15 से आगे 17, तो कितना आया, इससे घटाया तो कितना बचा 70 और 63। ठीक है, फिर 10वीं स्टेप में आपको क्या करना है, 63 में से घटाना है कितना 19, तो कितना आया 63 में से 19 घटाएंगे तो अपने पास आएगा दोस्तों जैसे 4 और 4 44। ठीक है, अब देखो अब आगे 11वीं स्टेप में अपन क्या करेंगे, 44 में से आपको घटाना है कितना 19 के आगे 21, तो कितना बचा 23। और फिर 12वीं स्टेप में आपको क्या करना है, 23 में से घटाना है क्या 21 के आगे वाली 23, तो कितना आया 0। अब आपको 0 तक जाना है। आपको इस तरह से क्रमागत घटाना है। ये घटाव विधि आपने देखी होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, काम भी बहुत कम लेते हैं, लेकिन आपने सिलेबस में दे रखी है इसलिए अपन इसको कर रहे हैं। तो अब देखो कितने स्टेप में घटा, 144 का वर्गमूल अपन ने ज्ञात किया, तो 144 का वर्गमूल ज्ञात किया तो अपन को 144 में से क्रमागत ये विषम संख्याएं घटानी है, जो रिजल्ट आता है उसमें से चलते जाना है। ठीक है, चलने के बाद में अपने लास्ट में अपने पास 0 आएगा। तो कितनी स्टेप में 0 आया, तो अपन को स्टेप काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि 144 का वो जो वर्गमूल है वो कितने स्टेप में 0 हुआ, 12 स्टेप में, तो अपना आंसर आएगा 12। ठीक है दोस्तों, ये अपने ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में दे रखा है, एक क्वेश्चन भी है अपनी प्रश्नावली में, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। दूसरी विधि है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, ये विधि भी अपने काफ़ी काम में आती है और अपन बहुत सारे जो सवाल हैं वो करते हैं। प्रश्नावली 6.3 के तो लगभग सवाल इसी से ही करने हैं अपन को। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने की विधि आपने पहले भी पिछली वाले क्लास में पढ़ा होगा। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि, और उसमें लिखते हैं किसका ज्ञात करना है, 144 का ज्ञात करते हैं, तो 144। अब इसमें अपन दोस्तों क्या है कि 2 से भाग देना शुरू करते हैं। एक का तो भाग देंगे नहीं, क्योंकि एक का भाग देंगे तो वो 144 का 144 से आएगा, तो अपन 2 से शुरू करते हैं। तो क्या 2 का भाग 144 में जाता है क्या, तो अपन को देखना है, क्योंकि लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है, तो 2 का भाग जाता है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, या तो अपन क्या करते हैं रफ में 144 में 2 का भाग देख लेते हैं, या फिर 2 का भाग देने का मतलब होता है इसका आधा, तो इसका आधा कितना आएगा 72। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप भाग करके आप इसमें जैसे 2 का भाग 144 में देकर देख सकते हो, तो कितनी बार गया 7 बार, 14 0 4 2 बार 4 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अलग से रफ में करके देख सकते हैं। अब देखो, अब फिर 72 में 2 का जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 36 बार। अब देखो इसमें 2 का जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या 6 है, जाएगा कितनी बार 18। 36 का आधा, 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा। ठीक है, अब 18 में 2 का जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 18 का आधा 9। अब 9 में 2 का जाएगा क्या, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो अपन क्या करेंगे 3 का जाएगा, कितनी बार 3 बार। अब 3 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, किसका जाएगा 3 का 1 बार। तो कहने का मतलब इसमें लास्ट में 1 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो अपने पास ये जो भाग दिए हैं इनकी जो संख्या प्राप्त हुई है अपन को गुणा में लिखते हैं। जैसे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो मैं लिखूँ देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो आगे कितना 3 2 बार 3। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं 1 1 जैसे वालों का जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 2 एक जोड़ा बन गया, ये दोनों एक जोड़ा बन गया, ये 3 3 एक जैसे हैं तो एक जोड़ा बन गया। अब इन जोड़ों में एक जगह लिखते हैं, जैसे इन 2 में ये 2 का जोड़ा है तो 1 2 गुणा, ये 2 1 गुणा, ये 3 का एक जोड़ा है तो लिखते हैं 3। ठीक है दोस्तों, अब अपन इनको गुणा करते हैं, तो 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 12। तो अपने पास क्या आंसर आ गया, 144 का जो अपना वर्गमूल था वो कितना आने वाला है 12 आंसर। ठीक है, तो ये भी 12 आंसर आया, और इसमें भाग विधि में भी अपना 12 आंसर आया था। तो दोनों से आंसर तो सेम आएंगे, लेकिन इजी है वो करनी है। ठीक है, तो घटाव विधि तो आपको एक बार सिर्फ 1-2 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, उसको समझने के आधार पर इसको करना है, बाकी इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और एक अपनी आती है भाग विधि,
जो भाग विधि से भी अपन ने वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो अपन को करना है। तीसरी अपनी कौन सी है? भाग विधि। भाग विधि से अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट विधि अपनी होती है भाग विधि। जो प्रश्नावली 6.4 के जो क्वेश्चन है वो इसी से अपन हल करेंगे, लेकिन अपन इसको साथ पढ़ रहे हैं ताकि अपन को समझने में इजी रहे। अब देखो भाग विधि से अपन कैसे कहते हैं? भाग विधि में अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे। ठीक है, उसमें अपन ने क्या किया? यहाँ किया था, ऊपर खाली छोड़ा था, इसमें स्ट्रक्चर बनाया ऐसा। ठीक है, और अपन लिखेंगे किसका ज्ञात करना है? 144 का। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लाइन नहीं खींचती है, कुछ यहाँ छोड़ के लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इधर से 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया। अब इधर 2 संख्या नहीं बची, एक ही बची है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक का लास्ट में एक का जोड़ा बन सकता है क्योंकि संख्या है नहीं अपने पास। ठीक है, तो 2 का जोड़ा बना के आना है। अगर इसमें 2 ही संख्या होती तो एक जोड़ा बन जाता, लेकिन 3 संख्या है तो इधर वाली जो इकाई दाई का एक जोड़ा बन गया और सैकड़ा का एक अलग रह गया। ठीक है, अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं 1 से। ठीक है, अब अपन यहाँ ऐसी संख्या लेंगे, उसको उसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि 1 आए या फिर 1 से कम आए, 1 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे अपन भाग देते हैं ना, तो भाग पूरा नहीं जाता तो उससे जस्ट पहले वाला लेते हैं। तो 1 के लिए तो अपन डायरेक्ट जानते हैं कि 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। आ रही बात समझ में? 1 यहाँ लिया और इसको किससे गुणा किया? 1 से गुणा किया तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये घटाव का चिन्ह, 1 में से 1 घटाया, कितना बचा? 0। लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ आगे वाली संख्या जो जोड़ा है वो उतार देते हैं। एक संख्या नहीं उतारना है, दोनों 4 उतारने हैं। अब जैसे अपने पास ऊपर रिजल्ट 1 था, उसका डबल यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है? 2 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उसी से गुणा करने पर या तो 44 आ जाए या 44 से कम आ जाए। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, जैसे मैंने 2 ये 2 लिया और इसके आगे मैं 1 रखता हूँ तो उसको गुणा 1 से ही करना है। ठीक है, तो 1 1 और 1 2 2 21 आया, तो 44 से तो बहुत कम है, तो ये भाग वाला नियम लगाना, तो ये तो लागू नहीं होगा। फिर मैं क्या करता हूँ? ये 2 लिया और 2 के आगे रखता हूँ 2, तो 2 के आगे 2 रखा तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 44। ठीक है, तो अपन को 44 ही चाहिए, तो मैंने 2 के आगे कितना रखा? 2, और किससे गुणा किया? 2 से। ठीक है, तो कितना आ गया? 44। तो ये कितना लास्ट में बच गया? 0। आगे कोई संख्या नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ गया? 12। तो पहले भी अपने आंसर 12 ही आ रहे थे, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 144 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये भाग विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि को आपको पूरी तरह से समझना है। आगे अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, अगर अभी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लें। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये आएगा, तो अपन इसको बार बार करेंगे तो ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट विधि आपको भाग विधि है, और उसके बाद में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। घटाव विधि को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो घटाव विधि का नाम लेके क्वेश्चन करवाता है तो ये अपन को इससे करना है, बाकी अपन अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि द्वारा ही हल करेंगे क्वेश्चनों का। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना है? यानी इन संख्याओं का अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ संभावना बतानी है। अपन को जरूरत हो तो अपन क्या करते हैं? वर्गमूल इसका ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या है, जितनी बड़ी संख्या है उसका भी अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ी संख्याओं का वर्गमूल अपन को भाग विधि से ही करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया कि भाग विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ अनुमान लगाना है। अब देखो, अनुमान लगाने के लिए पिछले वाली प्रश्नावली में अपन ने किया था, क्या किया था कि वर्ग ज्ञात करना था तो इकाई का अंक पूछना था, तो इसमें भी इकाई का अंक ही बताना है, लेकिन बताना किसका? वर्गमूल का। अब इसमें अपन देखो, इसमें 9801, एक में इकाई का अंक क्या है? 1 है इसके अंदर। ठीक है, तो किसका वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है? जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा, देखो अपन 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है, और किसका आता है? और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस संख्या के अंदर इसका जो वर्गमूल करेंगे तो उसमें इकाई का अंक या तो आएगा 1 या आएगा 9, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। आएगा तो 1 ही, लेकिन यहाँ सिर्फ संभावना जतानी है। ठीक है, अब देखो इस संख्या में 99,856 में इकाई का अंक क्या है? 6। तो 6 किसके वर्ग में आता है? देखो अपन इधर देखते हैं, एक तो 6 आता है 4 के वर्ग में,
और एक 6 आता है 6 के वर्ग में। तो इकाइकांक इसमें जो संख्या वर्गमूल आएगी उसमें इकाइकांक या तो 4 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसी में ये जो संख्या इसमें इकाइकांक क्या है 1, तो इसमें जो पहले वाली है उसी में है इकाइकांक 1, या तो 1 में आता है या किस में आता है 9 में आता है 81 में। तो अपन कह सकते हैं इसमें इकाइकांक या तो 1 आएगा या 9 आएगा। और इसमें इकाइकांक क्या है 5 है, तो 5 इकाइकांक सिर्फ 5 में ही आता है और किसी में नहीं आता है। तो इसमें इकाइकांक क्या आएगा 5। इसका जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसमें इकाइकांक क्या होगा 5 होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी इसमें कौन सी तो पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको वर्गमूल ज्ञात नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे। मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि जैसे लास्ट में इकाइकांक क्या क्या होता है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है और क्या होता है तो नहीं हो सकती। तो मैंने इस आधार पर देख के बताया था कि जिसमें इकाइकांक लास्ट में 1 आए और फिर 3 आता नहीं है, 4 आए, 5, 6, 7 नहीं आता है और 8 आता है कि 8 भी नहीं आता, 9 और 00। ये अगर इकाई के अंक प्राप्त होते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और ये नहीं होते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अपन में इकाई का अंक इसमें कौन कौन से में देखो, इसमें इकाई का अंक 3 है, तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 3 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये 7 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 आता है क्या? देखो 8 नहीं आता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 1 आता है कि बिल्कुल किसी भी संख्या के वर्ग में 1 आता है, तो 1 आता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर ये आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैंने पिछली वाली क्लास में इसको विस्तार से बताया था, आप इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वो बार बार घटाने की विधि से मैंने बताया था ना फर्स्ट टाइम वर्गमूल की विधि, उसी से आपको ये करना है। तो ये अपन एक क्वेश्चन उस घटाने की विधि से करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो 100 का वर्गमूल अपन बार बार घटाने की विधि से करते हैं। तो ये 100 का पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले विषम संख्या 1 घटाते हैं, कितना आएगा 99। दूसरी स्टेप में अपन क्या करते हैं 99 इसका रिजल्ट लेते हैं और आगे वाली विषम संख्या 3 घटाते हैं, तो कितना आएगा 96। तीसरा जो स्टेप लेते हैं उसमें 96 लिया और आगे वाली विषम संख्या 5 घटाई, तो कितना आया 91। ठीक है, चौथी स्टेप ली अपन ने 91 में से आगे वाली विषम संख्या 7 को मैंने घटाया, तो कितना आएगा दोस्तों, इसमें आएगा 84। ठीक है, इससे आगे पांचवी स्टेप में अपन 84 में से आगे वाली संख्या विषम संख्या 9 घटाते हैं 7 के बाद में, तो कितना आता है देखो, इसमें आएगा 75। अब देखो आगे 75 में से आगे वाली विषम संख्या 11 घटाते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों 64 आएगा। ठीक है, इससे आगे वाली स्टेप में अपन क्या करते हैं 64 में से आगे वाली विषम संख्या 13 घटाते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों 53 और 51। ठीक है, इससे आगे वाले स्टेप में अपन क्या करते हैं 51 लेते हैं और इससे आगे वाली स्टेप में 15 घटाते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा। ठीक है, इससे आगे 9वीं स्टेप में अपन क्या करें 36 लेते हैं और इसमें से आगे वाली विषम संख्या क्या करते हैं 17 को घटाते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों, इसमें आएगा 19। ठीक है, और फिर 10वीं स्टेप में 19 में से इससे आगे वाली विषम संख्या 19 घटाते हैं, तो कितना आएगा 0। ठीक है दोस्तों। अब देखो 100 का वर्गमूल अपन ने कितनी स्टेप में ज्ञात किया, वो ही वर्गमूल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल किसका 100 का, तो कितना आएगा आंसर 10 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बार बार घटाने की विधि से जो आपको फर्स्ट टाइम मैंने बताई थी वो अपन को देखनी है। अब देखते हैं 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल वही बार बार घटाने की विधि से 169 लिया, पहली संख्या 1 घटाई विषम संख्या, तो कितना आया 168। ठीक है, फिर दूसरी स्टेप ली 168 लिया और आगे वाली विषम संख्या 3 घटाई, तो कितना बचा 165। फिर आगे वाली विषम संख्या घटाते हैं 165 में से 5 घटाया, तो कितना आया 160। उसके बाद में आगे वाली स्टेप में अपन क्या करते हैं 160 लेते हैं और आगे वाली विषम संख्या 7 घटाते हैं, तो कितना आएगा 153।
उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसी तरह से आगे चलते जाते हैं। 153 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों अपने पास बचेगा 144। उससे आगे वाले स्टेप में 144 लेंगे और 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 133। ठीक है, उससे आगे वाले स्टेप में अपन क्या करेंगे, 133 लेंगे और फिर आगे वाली विषम संख्या 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। उससे आगे वाली स्टेप 120 में से अपन को घटाना है 15 तो कितना बचेगा, 105। फिर अपन क्या करेंगे, 105 में से आगे वाली विषम संख्या 17 घटाएंगे तो दोस्तों अपने पास बचेगा 88। ठीक है, फिर 10वीं स्टेप में अपन 88 में से क्या करते हैं, आगे वाली विषम संख्या 19 घटाते हैं तो अपने पास बचता है, क्या बचता है दोस्तों, देखो कितना बचेगा, 69 बचेगा। ठीक है, फिर उससे आगे वाले स्टेप में अपन 69 लेते हैं और आगे वाली विषम संख्या 21 लेते हैं और उसको घटाते हैं तो अपने पास बचेगा 8 और 4 48। उससे आगे वाले स्टेप में अपन क्या करते हैं दोस्तों, 48 लेते हैं और इससे आगे वाली विषम संख्या 23 को घटाते हैं तो अपने पास बचता है 5 और 2 25। फिर अपन अगले स्टेप में 25 लेते हैं और इससे आगे वाली विषम संख्या 25 घटाते हैं तो अपने पास बचता है 0। तो अपने पास लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपन ने किससे का वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, 169 का। 169 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, ये जितनी स्टेप हैं उतना ही आएगा। कितनी स्टेप आई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 स्टेप आई है। तो कितना हुआ, वर्गमूल कितना आएगा, 13। ठीक है, ये वर्गमूल आप भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हो, इसी तरह से ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो अपने 10 सवाल दे रखे हैं, इसके अंदर ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन को इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अपन ने पहले घटाव विधि पढ़ी थी, जिसका एक क्वेश्चन पहले अपन ने कर लिया। अब अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन क्वेश्चनों का हल करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अपना है 729। 729 का अपन को क्या करना है, वर्गमूल किससे करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन दोस्तों करेंगे तो अपन इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 729। अब देखो एक का तो भाग देते नहीं है, 2 का। अब 2 का भाग 729 में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में इकाइकांक विषम संख्या है। तो सम संख्या होगी तो ही 2 का भाग जाइए, तो 2 का भाग अपन को नहीं देना है। अब अपन क्या करते हैं, 3 का भाग। अब 3 का भाग भी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए अपन देखो मैं इसका समाधान बताता हूँ। आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। देखो 7 और 2 कितने हो गए, 9, और 9 और 9 कितने हो गए, 18। 18 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन 3 का भाग इसमें देते हैं। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, देखो आप रफ में भाग देके देख सकते हैं। तो इसका आएगा कितना, 243। आपको ये भाग डायरेक्ट करना नहीं आ रहा तो आप रफ में 729 में 3 का भाग दे ले। अब देखो, अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, लास्ट में विषम संख्या है तो 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, जोड़ के देखते हैं। 2 और 4 6 और 3 9 आ रहे हैं, तो 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखो कितनी बार जाएगा, 8 24 81 बार। इसमें 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 और 7 27 बार। ठीक है, अब इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, 7 और 2 9 होते हैं, इसलिए जाएगा कितनी बार, 9 बार। 9 में आपको पता ही है 3 का भाग जाता है और 3 में आपको पता ही है 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने पास ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, इसका लास्ट में 1 आ गया। अब अपन इनको लिखते हैं, कितनी बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6। मैं लिखूँ इनको, 1 2 3 4 5 6। अब 2 के जोड़े बना देते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3। ठीक है, अब इनकी जगह एक एक संख्या लिखते हैं, ये लो। अब इनको गुणा करते हैं तो कितना आंसर आएगा, देखो 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 3 से गुणा किया कितना, 27। तो अपने पास क्या आया, 729 का जो अपना वर्गमूल था वो क्या आया, 27। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप 27 ये इस तरह से आप आंसर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 400 का करके। तो 400 तो बहुत ईजी है, देखो
लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग यानी आधी, तो 400 का आधा 200, 200 में फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 100 बार, 100 में फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 50 बार, 50 में फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 25 बार, और 25 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, तो फिर 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये लिखते हैं 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार, तो 2 3 4 बार 2 लिख दिया। 5 कितनी बार, 2 बार। 2 2 का सेम संख्याओं का जोड़ा अपन ने बना दिया। प्रत्येक की जगह एक संख्या लिखना है, इस 2 की जगह 1, इस 5 की जगह 1, तो कितना आया, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 5 से गुणा किया 20, तो अपने पास 400 का जो वर्गमूल था वो कितना आया, 20 आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 1764। 1764 का वर्गमूल अपन करेंगे, तो देखो 2 का भाग इसमें जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो इसका कितनी बार जाएगा, इसका बार जाएगा, आप रफ में इसका भाग देके देख सकते हैं, 8 8 2, 882 बार। ठीक है, फिर लास्ट में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 4 1। ठीक है, अब देखो लास्ट में 1 आ गया तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 4 8 1 9, 9 हो रहे हैं तो बिल्कुल 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 147 बार। ठीक है दोस्तों, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 5 से और 7 12, 12 हो गए, तो 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 49 बार जाएगा। 49 में 3 का भाग जाता है क्या दोस्तों, 49 में 3 का भाग नहीं जाता क्योंकि 9 और 4 13 होते हैं। 5 का नहीं जाता, 5 का उसी में जाएगा जिसके लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए, तो अपन किसका भाग देंगे, 7 का देंगे, तो 7 का भाग 49 में कितनी बार जाता है, 7 बार, लास्ट में 1। अब देखो इसके जोड़े बनाते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार, 4 कितनी बार, 7 कितनी बार आया, 2 बार। सेम संख्याओं का जोड़ा, ये आपका अगर अभाज्य गुणनखंड आपने सही किया है तो ये जोड़े आराम से बनेंगे। अगर ये जोड़े नहीं बन रहे हैं तो दी गई संख्या या तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या फिर अपन से कहीं गलती हुई है। तो इन 2 की जगह 2, इन 3 की जगह 3, इन 7 की जगह 7, तो कितना हो गया, 3 को 2 से गुणा किया 6, और 6 को 7 से गुणा किया 42, 42, तो अपने पास क्या आया, 1764 का वर्गमूल कितना आया, 42। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला कितना है, 4096। देखो 4096 का अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा। 2 का इसके अंदर जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2048 बार। आप इसमें रफ कॉपी में इसका भाग देख लेंगे। अब देखो 8 लास्ट में 8 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसका आधा। इसमें लास्ट में 4 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसका आधा, कितना आया, 512। इसमें लास्ट में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसका आधा, 256। फिर लास्ट में 6 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 128। फिर 8 है तो भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसका आधा, 64। फिर 2 का जाएगा 32, फिर 2 का जाएगा कितना, 16। ठीक है, फिर मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 8 बार। फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 आया, 2 2 आया है और 12 बार आया है। तो अपन 12 बार 2 2 को लिखते हैं, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब 2 2 के अपन क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों के जब प्रत्येक की जगह एक संख्या लिख देते हैं, इसकी 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। ठीक है, अब इनको गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64। तो अपने पास दोस्तों 4096 का वर्गमूल आया, वो कितना आया है, 64 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7744, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं।
तो दोस्तों इसके अंदर लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 2 का भाग इसके अंदर जाएगा। तो 2 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा, इसका भाग जाएगा 3 8 7 2। ठीक है दोस्तों, आप इसका भाग देके देख सकते हैं। अब लास्ट में 2 है तो फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1936 बार जाएगा। फिर लास्ट में 6 है तो फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग इस क्या होगा, इसका आधा, तो कितना आएगा 968। फिर लास्ट में 8 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 8 484 बार। फिर लास्ट में 4 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 2 4 2। फिर 2 का भाग जाएगा 1 2 1। अब दोस्तों देखो 121 आया, तो 121 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका योग 4 हो रहा है, 4 में 3 का भाग जाता ही नहीं। फिर 4 का नहीं देते हैं क्योंकि 2 4 6, 2 का नहीं जाएगा तो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 किसी का नहीं जाएगा। अब 5 का भाग लास्ट में 5 और 0 आता है तो ही जाता है। फिर 7 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, और 9 का 3 का नहीं जाएगा तो 9 का भी नहीं जाएगा, फिर 10 का भी नहीं जाएगा, फिर इसके अंदर 11 का भाग जाएगा। तो 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 11 बार, और 11 में सिर्फ और सिर्फ 11 का ही भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन जोड़े बनाते हैं। देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और 11 कितनी बार आया है, 2 बार है। ठीक है दोस्तों, 11 कितनी बार आया है, 2 बार है। तो अपन इसके जोड़े बनाते हैं, 2 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 और 11 का 1 जोड़ा। तो इस 2 की जगह 2, इस 2 की जगह 2, इस 2 की जगह 2 और इस 11 की जगह 11। तो कितना आया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 11 से गुणा किया 88। तो अपन दोस्तों लिख सकते हैं 7744 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 88 आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब बाकी के इसके अंदर जो अभाज्य गुणनखंड के जो क्वेश्चन है उसका आप खुद प्रैक्टिस करके देखें, इजीली ये हो जाएंगे। बाकी के अगर सवाल हैं वो अपन आगे वाली क्लास में हल करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।